कभी सोचा है कि इंटरनेट पर हमारा एक हमशक्ल भी मौजूद है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इसी डिजिटल ट्विन के बारे में और जानेंगे कि आज के खतरों से इसे कैसे बचाया जा सकता है। स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो बस एक तस्वीर नहीं है। ये आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये असली इंसान है या उसका डिजिटल ट्विन? हमारी ऑनलाइन पहचान अब इतनी असली हो गई है कि दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। और बस यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। तो आखिर ये डिजिटल ट्विन है क्या? सोचिए, ये इंटरनेट पर हमारी परछाई जैसा है। हमारी हर फोटो, हर पोस्ट, हर ऑनलाइन एक्टिविटी, ये सब मिलकर हमारी एक डिजिटल पहचान बनाती है। और सच कहूं तो ये हमारी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है, जिसे आज के इन अदृश्य खतरों से बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम अपने डिजिटल ट्विन को समझेंगे, फिर सुरक्षा के वो 5 बुनियादी नियम जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि वक्त के साथ खतरे कैसे बदल रहे हैं और सीखेंगे कि उनसे बचने के नए तरीके क्या हैं। और आखिर में हम अपने डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने पर बात करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। अपने डिजिटल ट्विन से मिलें। देखिए, ये सिर्फ एक ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं है, ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे हैकर्स सोने की खान की तरह देखते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। आज के जो खतरे हैं ना, वो पहले से कहीं ज्यादा चालाक हो गए हैं। एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी किसी की भी आवाज और चेहरे की हूबहू नकल कर सकती है, जिससे फर्जी वीडियो बनाना बच्चों का खेल हो गया है। पहचान की चोरी अब सिर्फ क्रेडिट कार्ड तक नहीं रह गई है, और जिन ऐप्स पर हम इतना भरोसा करते हैं, अक्सर वही हमारे डेटा को लीक कर सकते हैं। इसीलिए इस बारे में बात करना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं सुरक्षा के उन 5 नियमों की जो हमारी डिजिटल रक्षा की नींव हैं। ये वो बुनियादी कदम हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी ऑनलाइन दुनिया को ज्यादा सुरक्षित बना सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में माहिर हो या ना हो। ये है वो 5 नियम जो डिजिटल दुनिया में हमारे गार्ड्स की तरह हैं। इनको अलग अलग देखने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि इनकी असली ताकत तब है जब ये सब एक साथ काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो एक मजबूत पासवर्ड आखिर होता क्या है? इसे अपने डिजिटल किले का मेन गेट समझिए। कम से कम 12 से 14 अक्षर लंबा, जिसमें बड़े और छोटे अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ मिला जुला हो। और सबसे जरूरी बात, हर अकाउंट के लिए एक बिल्कुल अलग, अनोखा पासवर्ड। अब इन सबको याद रखना मुश्किल है, इसलिए पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। ये स्लाइड एमएफए की ताकत को बहुत अच्छे से दिखाती है। पासवर्ड हमारा पहला ताला है, लेकिन एमएफए वो दूसरा, ज्यादा मजबूत ताला है। मतलब अगर कोई चोर पहला ताला तोड़ भी ले तो दूसरा उसे अंदर आने से रोक देगा। इसीलिए ईमेल और बैंकिंग जैसे जरूरी अकाउंट्स के लिए ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है। आपका खाता ब्लॉक होने वाला है। अपनी जानकारी सत्यापित करने के लिए तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। ये एक बहुत ही आम फिशिंग की चाल है। हमलावर ऐसी झूठी अर्जेंसी बनाकर हमें डराते हैं ताकि हम सोचने से पहले ही क्लिक कर दें। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी असली कंपनी कभी भी ईमेल पर पासवर्ड या निजी जानकारी नहीं मांगती, कभी नहीं। हम में से कई लोग हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट को टाल देते हैं, ये सोचकर कि इसमें बस कुछ नए फीचर्स ही तो होंगे। लेकिन असल में ये अपडेट्स सुरक्षा की उन दरारों को भरते हैं जिनका हैकर्स फायदा उठाने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। अपडेट को नजरअंदाज करना ये हैकर्स के लिए दरवाजा खोला छोड़ने जैसा ही है। बुनियादी नियम तो बहुत जरूरी हैं, पर अब खतरे भी तो बदल चुके हैं। इस सेक्शन में हम उन नए खतरों पर ध्यान देंगे जो खास तौर पर उस पीढ़ी को निशाना बना रहे हैं जो इंटरनेट के साथ ही बढ़ी हुई है, यानी डिजिटल नेटिव्स। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 72%। थोड़ा रुकते हैं यहाँ। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन ये किस बारे में है? और ये है उस आंकड़े का सच। जेन जी के 72% यूजर्स अपने कई ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, ये एक मास्टर की तरह है। अगर ये एक चाबी किसी हैकर के हाथ लग गई तो डिजिटल घर के सारे दरवाजे एक झटके में खुल जाएंगे। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि फिशिंग अब सिर्फ पुराने जमाने के बैंक ईमेल्स तक सीमित नहीं है। नहीं, हमलावर अब हमें वहां निशाना बना रहे हैं जहां हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। सोशल मीडिया डीएम्स, टेक्स्ट मैसेजेस और यहाँ तक कि ऑनलाइन गेम्स में मिलने वाले ऑफर्स के जरिए भी। तो इन नए खतरों से बचा कैसे जाए?
इसके लिए हमें अपने बचाव के तरीकों को भी अपडेट करना होगा। इस सेक्शन में हम एआई के इस दौर में #सेफ स्क्रोलिंग के लिए कुछ आधुनिक रणनीतियों पर बात करेंगे। इसका एक बहुत असरदार तरीका है प्राइवेसी ऑडिट करना। मतलब समय समय पर अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करें। अपनी जन्मतिथि या लाइव लोकेशन जैसी जानकारी को पब्लिक न रखें। ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करना, जिसे #GenZ प्रॉब्लम भी कहा जाता है, असल में हैकर्स को हमारी निजी जिंदगी में झांकने का खुला न्योता देता है। एआई एक बेहतरीन टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर हम इसमें अपनी निजी या गोपनीय जानकारी डालते हैं तो हम उसे एक ऐसे ब्लैक बॉक्स में डाल रहे हैं जहां से वो लीक हो सकती है। तो एक नियम बना लीजिए, एआई चैटबॉट्स के साथ कभी भी कुछ भी ऐसा शेयर ना करें जो हम पब्लिक में नहीं बताना चाहेंगे। और अब सार्वजनिक नेटवर्क सुरक्षा के लिए एक बहुत ज़रूरी और सीधा सा नियम। किसी भी पब्लिक वाईफाई को हमेशा असुरक्षित ही माने, चाहे वो किसी कैफे का हो या एयरपोर्ट का। ये एक खुले जाल की तरह हो सकता है। अगर ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी हो तो हमेशा VPN का इस्तेमाल करें। ये हमारे डेटा के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम अब तक सीखी गई सभी बातों को जोड़कर देखेंगे कि अपने डिजिटल भविष्य को सुरक्षित रखना असल में हमारी अपनी जिम्मेदारी कैसे बनती है। देखिए, सच्ची डिजिटल सुरक्षा सिर्फ कुछ नियमों को फॉलो करने के बारे में नहीं है। असल में ये एक मानसिकता बनाने के बारे में है। एक ऐसी जागरूकता जो हमें पुराने और नए हर तरह के खतरों के लिए हमेशा सतर्क रखे। और अंत में ये एक सवाल हम सब के लिए है। हमारा डिजिटल ट्विन हमारी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है। सवाल यह है, क्या हम इसके सबसे अच्छे रक्षक हैं?